यू, फॉर यू, ऑलवेज। क्योंकि मेरे 3 वर्ड्स वो हैं जो कि मेरे लीगल फैटर्निटी, मेरे सीनियर्स, माय कोलीग्स, हर एक के पास में ये एक मैसेज है कि मैं उनके लिए हमेशा अवेलेबल रहता था, हूँ और रहूँगा। ये एक अकेली रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यंग लॉयर्स हैं, उनको कई बार प्रॉब्लम्स आती है, डिस्पेंसरीज वगैरह, कई बार वो बड़े हॉस्पिटल्स को अप्रोच नहीं कर पाते हैं, तो उन हॉस्पिटल्स में कंपैरेटिव हम डिस्पेंसरीज यहीं पे खोल सकते हैं। डिस्पेंसरीज हमारे यहाँ पर है भी, पर वो बेटरमेंट और बेटर हो सकती है। खाना जो होता है प्रॉपरली, ऐसा लगे कि लाइक घर जितना तो ऑब्वियसली कहीं पे भी खाना नहीं मिल सकता, बट हाँ, एक अच्छा खाना मिल सके। प्लस खाना खाने की जो जगह होती है हाइजीनिक, वो बहुत ज़रूरी होती है। सिटिंग प्लान बहुत ज़रूरी होता है। एक बार एक सीनियर्स ने मुझे ये कहा था कि एक हॉबी ज़रूर होनी चाहिए अगर आप लीगल प्रोफेशन के अंदर हो। मुझे थोड़ा पढ़ने का शौक़ था, तो पढ़ने के शौक़ में आई डिड 5 मास्टर्स, 2 अंडरग्रेजुएट डिग्रीज एंड फाइनली द पीएचडी। फर्स्ट इज द डिग्निटी ऑफ द बार। डिग्निटी बार की मेंटेन करना ऑब्वियसली इट्स अ नीड ऑफ द टाइम। कोशिश करेंगे कि अपने जूनियर्स को एक बेटर सिटिंग प्लान दे सके एंड सीट्स अवेलेबल करा सके, एंड जो उनको डेली बेसिस के ऊपर जो कोर्ट के अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं, लाइक फाइलिंग ऑफ द केसेस ऑफ द रिट्स एंड पिटीशंस एंड ऑब्जेक्शंस ऑफ द। हर कैंडिडेट जो इलेक्शंस कंटेस्ट करता है वो अपने मुद्दों के साथ, वादों के साथ आता है। आप अपने विजन को, अपने आप को एज अ कैंडिडेट उनसे किस तरह अलग मानते हैं? 80 रुपीज़ की जब एफआईआर डाउनलोड करते हैं तो 80 रुपीज़ उसके ऊपर स्पेसिफिकली कॉस्ट लगा दी गई। उसके रिगार्डिंग रिप्रेजेंटेशन देना, डीजीपी से मिलना, लीडर्स वगैरह थे हमारे हमारे क्योंकि वो उनके दे डोंट हैव द वोटिंग राइट्स, तो उन वोटिंग राइट्स को स्पेसिफिकली उनको एक वोटिंग राइट्स दिलाना, उसके लिए आई स्टैंड अप एंड ऑब्वियसली दे आई स्टैंड्स विथ यू एंड ऑलवेज बी अवेलेबल विथ यू। मैं एक आम आपकी तरह हूँ। हो सकता है मेरे इंटरव्यू में कहीं कमी हो या मैं प्रॉपरली अपने आप को रिप्रेजेंटेशन ना कर पा रहा हूँ, बट लीडरशिप के अंदर आपकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए कहीं पे भी कोई भी वादा खिलाफी नहीं करूँगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बार एसोसिएशन पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के इलेक्शंस बहुत नज़दीक है, और इसी इलेक्शंस के तहत आज हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट आशीष बिश्नोई जी, जो वाइस प्रेसिडेंट की सीट से कंटेस्ट कर रहे हैं। तो सर, सबसे पहले तो वेलकम टू पीपल्स। थैंक यू मैम। और पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि आपका कैंपेनिंग सिनेरियो क्या है इलेक्शंस को लेकर? बार एसोसिएशन के अंदर जो इलेक्शन है, ये एक अकेली रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अप्रॉक्स मोर देन 10,000 एडवोकेट्स को रिप्रेजेंट करना और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनके डेली जो नीड्स हैं बार एसोसिएशन के अंदर, बार के अंदर, कोर्ट के अंदर, फ्रॉम फाइलिंग ऑफ द रिट्स एंड ऑल, ऑब्जेक्शंस ऑफ द फीस एंड लिटिगेशन प्रॉब्लम्स, उनका सिटिंग अरेंजमेंट प्रॉब्लम, फूड हाइजीन, सिटिंग प्लान्स, यंग जो लॉयर्स आ रहे हैं उनका एक स्पेसिफिकली सीट प्रोवाइड करना, ट्रैफिक प्रॉब्लम्स। तो मैम इट्स अ ग्रेट responsibility which, and specifically obviously I know a responsibility should be shouldered by the persons who are who can really shoulder it. तो मैंने इसी चीज़ को रखते हुए मैंने एक इलेक्शन कैंपेन की एक जर्नी स्टार्ट करी, ताकि मैं अपने बार एसोसिएशन को एक वो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप दे सकूं जिसकी वजह से मेरे हर एक यंग जनरेशन लॉयर्स को, फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स को, मेरे सीनियर्स को, जो मैं एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन दे सकूं और साथ में उनके लिए एक बेटरमेंट करने के लिए कुछ दे सकूं। लाइक आज के दिन सबसे ज़्यादा हमें हमारे जो यंग लॉयर्स हैं उनको कई बार प्रॉब्लम्स आती है, डिस्पेंसरीज वगैरह, कई बार वो बड़े हॉस्पिटल्स को अप्रोच नहीं कर पाते हैं, तो उन हॉस्पिटल्स में करने कंपैरेटिव हम डिस्पेंसरीज यहीं पे खोल सकते हैं। डिस्पेंसरीज हमारे यहाँ पर है भी, पर वो बेटरमेंट और बेटर हो सकती है विथ सजेशंस के साथ में, उसको और बेटर कर सकते हैं हम विथ कुछ और फैसिलिटीज़ अवेलेबल करा के। फिर फूड हाइजीन को रिगार्डिंग होती है, खाना जो होता है प्रॉपरली, ऐसा लगे कि लाइक घर जितना तो ऑब्वियसली कहीं पे भी खाना नहीं मिल सकता, बट हाँ, एक अच्छा खाना मिल सके। प्लस
खाना खाने की जो जगह होती है हाइजीनिक वो बहुत ज़रूरी होती है, सिटिंग प्लान बहुत ज़रूरी होता है। तो इन सारी चीज़ों को एक अपने आप को एक विज़न रखते हुए कि इन चीज़ों को हम मैं एक अच्छा बार एसोसिएशन को जो एक रिप्रेजेंटेशन, एक लीडरशिप जो दे सके कि इन सब की बेटरमेंट के लिए उस चीज़ को एक ध्यान में रखते हुए हमने वी स्टार्टेड आवर दिस इलेक्शन कैंपेन जर्नी। तो नाउ आवर इलेक्शंस ऑफ द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट bar association are going to be held on this 15 like day and day after tomorrow, तो on Friday। तो उसके रिगार्डिंग हम करते हुए आज इस जर्नी पे पहुंचे हैं कि अब हमारा इलेक्शन बस 2 दिन के अंदर होने वाला है। सर, अपार्ट फ्रॉम द इलेक्शन कैंपेनिंग जर्नी जो आपने अभी शेयर करी, आई वुड लाइक यू टू थ्रो सम लाइट ऑन योर लीगल प्रोफेशनल जर्नी ऑल्सो रिगार्डिंग योर एजुकेशन एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़ यू हैव बीन इन्वॉल्वड इनटू। मैं एजुकेशन के रिगार्डिंग बात करूं तो मुझे एक बार एक सीनियर्स ने मुझे ये कहा था कि एक हॉबी ज़रूर होनी चाहिए अगर आप लीगल प्रोफेशन के अंदर हो, चाहे वो आपकी स्टडीज़ के रिगार्डिंग हो, चाहे वो आप उसके अलावा कोई भी एक सब्जेक्ट हिस्ट्री, इंग्लिश, लॉ के अलावा कुछ भी पढ़ना चाहते हो वो ज़रूर पढ़ो। मुझे थोड़ा पढ़ने का शौक था, तो पढ़ने के शौक शौक में आई डिड 5 मास्टर्स, 2 अंडर ग्रेजुएट डिग्रीज एंड फाइनली द पीएचडी जो कि मुझे लास्ट टाइम अभी मेरे को प्रोविजनल डिग्री आ गई है। तो आई गॉट माई PhD डिग्री इन लास्ट ईयर। तो फाइनली 2 अंडर ग्रेजुएट्स, 5 मास्टर्स एंड PhD। तो उसके साथ साथ में इट्स बीन आई डिड माई लॉ इन 2007। बस तब से अपने लीगल प्रोफेशन के अंदर मैं रेगुलर कर रहे हैं। एंड अबाउट द हॉबी, वॉकिंग एंड ऑब्वियसली लाइक योगा का मुझे बड़ा अच्छा एक इच्छा होती है एंड हमेशा हॉबी कह लो उसको, एक पॉजिटिव वाइब्स कह लो मेरे लिए। तो दीज आर द थिंग्स लाइक जो मुझे एक अपने लीगल प्रोफेशन के साथ साथ में अपनी अपनी लाइफ के अंदर मैं तीनों चीज़ें करना चाहता हूँ, करता भी हूँ। सर, मूविंग टू द लीगल प्रोफेशन, आप इलेक्शंस को लेकर कौन सा एक मेजर विजन अपने साथ लेकर चल रहे हैं? मैम, सबसे बड़े विजन जो है एक स्पेसिफिकली जो एक डिमांड ऑफ एवरी एडवोकेट्स हैं, फर्स्ट इज द डिग्निटी ऑफ द बार। एंड वो डिग्निटी बार की मेंटेन करना obviously it's a need of the time, and it's my promise to my seniors, my colleagues, my juniors and every legal fraternity कि obviously मैं इस dignity को कोशिश करूँगा इसको maintain करके रखूँ। And second, the hygiene of the canteens and proper sitting plan, जो हम कोशिश करेंगे कि अपने जूनियर्स को एक बेटर सिटिंग प्लान दे सकें एंड सीट्स अवेलेबल करा सकें। एंड जो उनको डेली बेसिस के ऊपर जो कोर्ट के अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं, लाइक फाइलिंग ऑफ द केसेस ऑफ द रिट्स एंड पिटिशंस एंड ऑब्जेक्शंस ऑफ द एंड ये सारी कई चीज़ें हैं जिसके अंदर उन्हें डेली बेसिस पे देखना होता है, डिस्पेंसरी सर्विसेज, मेडिकल इंश्योरेंस एंड not for the advocates as well as for the their family members also। and चाहे वो किसी भी हॉस्पिटल के अंदर हो, चाहे वो PGI हो, चाहे सेक्टर 32 का हॉस्पिटल हो, 16 का हॉस्पिटल हो, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो, कोशिश करना कि वहाँ पर एक एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अपने हर एडवोकेट्स को, एक अपने लीगल फैटर्निटी के मेंबर को मैं उनको एक प्रॉपर फैसिलिटी प्रोवाइड करने की एक कोशिश कर सकूं, और वो मैं करूँगा भी। सर, हर कैंडिडेट जो इलेक्शंस कंटेस्ट करता है वो अपने मुद्दों के साथ, वादों के साथ आता है। आप अपने विजन को, अपने आप को एज अ कैंडिडेट उनसे किस तरह अलग मानते हैं? व्हाट इज़ द डिफरेंस? फॉर दिस मैम आई विल बी वेरी 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 शॉर्ट। मैं एक ही लाइन बोलना चाहूँगा उसके लिए, विथ यू, फॉर यू, ऑलवेज। क्योंकि मेरे 3 वर्ड्स वो हैं जो कि मेरे लीगल फैटर्निटी, मेरे सीनियर्स, माय कोलीग्स, हर एक के पास में ये एक मैसेज है कि मैं उनके लिए हमेशा अवेलेबल रहता था, हूँ और रहूँगा। मैंने अपने लीगल फैटर्निटी के लिए हर जनरल हाउस के अंदर मैंने एक कोशिश करी है कि एक रिप्रेजेंटेशन दूँ, एक लीडरशिप के जो कि एक आज की नीड है, वो मैं एक स्पेसिफिकली उस विजन के साथ में दूँ, एक विजन के साथ में प्लस उसके सॉल्यूशन के साथ में। क्योंकि कई बार एक जैसे मेरे हमारे एक एडवोकेट कोलीग्स हैं,
उन्होंने एक एफआईआर कराई थी, कोई कई टेक्निकल पॉइंट जो रह गए थे मैंने वो बताया तो बाद में उसको ऐड किया गया। फिर दूसरा 80 रुपीज़ की जब एफआईआर डाउनलोड करते हैं तो 80 रुपीज़ उसके ऊपर स्पेसिफिकली कॉस्ट लगा दी गई, उसके रिगार्डिंग रिप्रेजेंटेशन देना, डीजीपी से मिलना। थर्ड, जो हमारे मीडिएटर्स वगैरह थे, हमारे हमारे क्योंकि वो उनके दे डोंट हैव द वोटिंग राइट्स, तो उन वोटिंग राइट्स को स्पेसिफिकली उनको एक वोटिंग राइट्स दिलाना, उसके लिए आई स्टैंड अप एंड ऑब्वियसली दे गॉट द राइट टू कास्ट देयर वोट बिकॉज ऑब्वियसली दे असिस्ट द कोर्ट। तो ये कई मुद्दे हैं जो कि मैंने ऑब्वियसली हर एक में मैंने बढ़ चढ़ कर कोशिश करी है, मैं उनके साथ खड़ा हुआ हूँ और मैंने उसका सॉल्यूशन भी दिया है। तो दिस गिव्स अ मैसेज टू एवरीवन एंड दिस इज द मैसेज everyone that no doubt there are problems, but obviously there is a vision, there is a leadership who can stands with you and obviously who can give the solution to your problems and your basic needs. So this is the thing I can do for my fellow advocates and seniors. सर एनी जनरल मैसेज, कोई भी एक जनरल मैसेज जो आप पब्लिक को देना चाहेंगे? मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि एक कमिटमेंट है ये एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो मेरे इस इलेक्शंस के अंदर 15th को ही जो भी रिजल्ट होगा, लाइक इट्स माय प्रॉमिस कि आई ऑलवेज स्टैंड्स विथ माय फेलो कोलीग्स एंड ऑब्वियसली जो कि मैं पहले भी था, आज भी हूँ और आगे भी रहूँगा। मैं उनके लिए उनकी हर कोशिश, हर नीड के अंदर, एंड इट्स माय प्रॉमिस कि मैं अपने जो भी मैं वादा कर रहा हूँ, जो भी मैंने आपको पीछे एक एक वर्ड्स आपके इंटरव्यू में मैंने बताए हैं, सर इट्स माय प्रॉमिस दैट आशीष इज ऑलवेज विथ यू, फॉर यू एंड ऑलवेज विथ यू। आई स्टैंड्स विथ यू एंड ऑलवेज बी अवेलेबल विथ यू। सो फॉर दिस कहते हुए मैं एक हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूँगा मेरे सारे, इवन आप सबके थ्रू, पीपल्स के थ्रू, एंड कि जो जो इस वीडियोस को देखें, मैं एक आम आपकी तरह हूँ। हो सकता है मेरे इंटरव्यू में कहीं कमी हो या मैं प्रॉपरली अपने आप को रिप्रेजेंटेशन ना कर पा रहा हूँ, बट लीडरशिप के अंदर आपकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए कहीं पे भी कोई भी वादा खिलाफी नहीं करूँगा। एंड इट्स माय प्रॉमिस कि इस जो जो आपको जो मुझे एक लीडरशिप, आप मेरे को वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट के ऊपर अगर आप बिठाओगे तो मैं हर चीज़ का सॉल्यूशन विथ योर सपोर्ट ऑब्वियसली आई विल गिव solution to your every problem with you, for you, always. And I really thanks to everyone, and it's a humble request, kindly do vote and support and give me this opportunity to serve you with a great responsibility. I always stands with you and I will always thankful to you कि आप मुझे आने वाली 15 तारीख को, फ्राइडे को, बार एसोसिएशन के इलेक्शंस के अंदर अपने वैल्यूबल वोट कास्ट करें और हर एक जना करे, तो ताकि हमारी लीडरशिप की एक पता लगे, हम हर एडवोकेट्स का ये पता लगे कि हमने आके यहाँ पे वोट कास्ट किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी एक एक वोट अगर 5050 अगर टोटल वोट्स हैं तो मैं चाहता हूँ कि 100% जो वोटिंग हो, ताकि एक मैसेज पूरे इंडिया के अंदर सॉल्यूशन, एक मैसेज जाए कि हमारा पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट 100% वोटिंग कराता है। एंड आई प्रॉमिस, आप सब जो भी मैंने वादा किया है, आप लोगों को कभी ये चीज़ फील नहीं होगी कि आपने अपनी लीडरशिप गलत चूज़ करी है। यू हैव चूजन द परफेक्ट पर्सन फॉर द परफेक्ट पोस्ट। थैंक यू एंड वार्म रिगार्ड्स। जय हिंद। थैंक यू सो मच। ये थी हमारी वार्तालाप इलेक्शंस को लेकर एडवोकेट आशीष बिश्नोई के साथ। विद दिस इज़ मी गरिमा जोशी विद यू फ्रॉम पीयूपल साइनिंग ऑफ।